हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल भीम सक्सेस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1.4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। आप क्लास 10 का है मैथ JCRT का क्वेश्चन, तो देख लीजिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन करने से पहले कुछ नियम को जान लीजिए, नोट देख लीजिए, इसको जान लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है। नोट: यदि हर का गुणनखंड करने पर वह यदि 2m आता है, हर का गुणनखंड करने पर वह 2m आता है, तो यह क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। और जब 5n आएगा तब भी क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक है। और कुछ नियम और देख लीजिए। यदि 2m गुना 5n आता है तो अभी क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा। यदि 3 आ गया गुना में, 2m भी आ गया, गुना 5n आ गया, तो लेकिन ये शांत नहीं होगा, क्योंकि 3 आ गया है। कब कब शांत होगा? जब 2m रहेगा, 5n आएगा और 2m गुना 5n आएगा, तब शांत होगा। और जब इस टाइप का आ जाएगा, 2m गुना 5n से अलग आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है। और देख लीजिए इसी टाइप का, यदि यहाँ पर 3n m या 7 या 5 कुछ भी आ जाए, इस टाइप का 3 आ जाए, तो ये अशांत हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, देख लीजिए, इस नियम को समझ लीजिए। इसी टाइप का, इसी के आधार पर क्वेश्चन है इस चैप्टर का 1.4 का। ठीक है, देख लीजिए क्या बोले। यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2m आता है, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मान लीजिए, यहाँ पर 25 है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 5 5 25 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है? 5 का पावर 2 आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये 5n के रूप का है। n का मान कितना है? 2 है। यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 5n के रूप का है, तो ये क्या होगा? 25 शांत होगा। ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए अब किस तरह बताएंगे। ठीक है ना। पहले नियम में क्या लिखा दिए थे हम? यदि हर का गुणनखंड करने पर, इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड कीजिए। देख लीजिए 3 1 2 5 का 5 है, तो 5 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 से 5 भाग 60, 5 25 25 25, 5 से 5 पचा 25, 5 एक आ रहा है। क्या रहा है? हर का गुणनखंड करने पर 5 5 5 5 5 5 5 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप कि हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 इक्वल टू 5 टू द पावर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? ये 5 टू द पावर 5 आ रहा है, तो ये 5 टू द पावर n के रूप है कि नहीं? 5 टू द पावर n के रूप है, के रूप में है।
अतः क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, होगा कि नहीं। 5 टू द पावर देख लीजिए, 5 टू द पावर n के रूप आ रहा है कि नहीं, 5 टू द पावर n के रूप, 5 टू द पावर n, 5 टू द 5 मतलब n का मतलब कितना मान है, n इक्वल टू 5 है, 5 टू n के रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 17/8 है, तो इसको देख लीजिए आप। इसी तरह 8 का अभाज्य गुणनखंड हर है 8, तो इसका अभाज्य गुणन करेंगे 2 गुना 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 हो गया। तो फिर लिख दीजिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर यह 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 आ रहा है, 1 2 3 3 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, 2 टू द पावर m के रूप में है, 2 टू द पावर m के रूप में है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह शांत होगा, ठीक है ना, हो जाएगा। हर का गुणनखंड करने पर क्या रहा है, 2 टू द पावर m के रूप में है, तो अतः क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 64/455 है, तो इसको ये बताइए कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताना होगा कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो क्या बोलो, हम नोट में लिखा दिए थे कि हर का गुणनखंड करने पर, हर देख लीजिए, हर का गुणनखंड कीजिएगा आप, 455 हर है, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा 5 बार में, 5 से, तो 5 9 5 का कितना बार में, 7 13 तो 13 का 13 हो गया। तो क्या लिख दीजिएगा आप कि चूँकि हर का गुणनखंड करने पर 455 इक्वल टू क्या रहा है, 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। ये 5 टू द पावर m के रूप में नहीं है, अतः के रूप में है, क्यों है कि नहीं, 5 टू द पावर m के रूप में या 2 टू द पावर m के रूप में है नहीं है, तो ये अलग अलग आ रहा है, तत्व के रूप में है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 15/1600, इसको देख लीजिए, हर का गुणनखंड कीजिए 1600 का गुणनखंड कीजिएगा तो 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5 का 5, क्या आ रहा है देख लीजिए, कितना बार 2 आ रहा है, 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 2 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर 1600 का क्या रहा है, 2 टू द पावर 6 गुना 5 टू द पावर 2, तो ये किसके रूप में है, 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का है कि नहीं है, रूप का है, तो अतः यह क्या होगा, शांत हो जाएगा, 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 29/343, तो 3 हर का गुणनखंड कीजिए, 3 4 3 का 7 बार 7 से
49 हो जाएगा, 28 28 63 7 नहीं 63 7 7 49 7। क्या आ रहा है हर का गुणनखंड करने पर? हर का गुणनखंड करने पर 343 इक्वल टू क्या आ रहा है 7 टू द पावर क्यू आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा, क्योंकि ये 2 टू द पावर m के रूप का या 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के रूप या 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा? तो के रूप के है, तो के रूप का है, अतः यह अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 23/2 टू द पावर क्यूब और 5 टू द पावर स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 मतलब क्या है, क्या लिख देंगे कि यहाँ पर 2 टू द पावर m हर क्या है, हर 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 मतलब क्या होगा 2 टू द पावर m है और 5 टू द पावर 2 मतलब 5 टू द पावर n के रूप का है। तो अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? बट्टा 2 टू द पावर स्क्वायर गुना 5 टू द पावर 7 गुना 7 टू द पावर 5 है, ये है। तो देख लीजिए, ये इसका हर क्या है, हर क्या है 2 टू द पावर स्क्वायर 5 टू द पावर 7 गुना 7 टू द पावर 5। 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n के रूप है, लेकिन ये 7 नहीं रहता तो होता, लेकिन 7 आ गया है ना, तो ये नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर एतों के रूप का है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है ना, ये दोनों रहता तो अशांत होता, लेकिन ये 7 आ गया है इसलिए नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। तो देख लीजिए, हर का गुणनखंड कीजिए 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 × 5 5 1 का 5 हो गया। तो हर का गुणनखंड करने पर क्या रहा है? गुणनखंड करने पर 15 इक्वल टू क्या रहा है? 3 गुना 5 के रूप का है, अतः यह क्योंकि 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर बोला है कि 35/50। तो 50 का हार है, तो हार का गुणनखंड कीजिए। क्या हो रहा है? 2 से 25, 5 से 25, 5 1 का 25। तो हार का गुणनखंड करने हार का गुणनखंड करने पर क्या रहा है? 50 का 2 टू द पावर 1 गुना 5 टू द पावर 2। तो अतः क्या आ रहा है? 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप का आ रहा है, रूप का है। अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह शांत हो जाएगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर का 77/210 है। तो देख लीजिए, हर का गुणनखंड कीजिए। हर का गुणनखंड 210 का गुणनखंड करने पर क्या होगा?
7 से चला दीजिएगा तो 30, यहाँ पर 2 से, पहले आप 2 से चला लीजिएगा, ओके 2 से चला लीजिएगा, 105 आ गया है। इसको आप 3 से चला लीजिएगा, 3 तिखा 3 5 35। इसके बाद आप इसको 5 से चला लीजिएगा, 5 7 35, 7 1 का 7। तो हर का गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, हर का गुणनखंड करने पर 210 इजगोल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में है। तो अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह अशांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर को दो को देख लीजिए। क्या बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। पहले चैप्टर में पहले वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दशमलव शांत है उन क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला शांत आया था उसको लिख देना है। देख लीजिए, लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले वाला 1 नंबर भी शांत आया था कि नहीं, 15/13/3/125 शांत आया था, इसको लिख देना है। ठीक है, और और क्या आया था शांत, 17/8 आया था, उसको भी लिख देना है, और आया था तो उसको भी लिख देना है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, छोड़ दे रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम क्वेश्चन पहले से ही लिख कर रखे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह निश्चित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है तो देख लीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो अतः यह एक क्या होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते कि नहीं। तो 43.123 4 5 6 7 8 9 था, इसको देख लीजिए, दशमलव उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख सकते हैं कि नहीं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.120 बढ़ रहा है, इसी तरह 1 2 00 है, यहाँ पर ट्रिपल 0 आ गया है, उसके बाद 4 ठो 0 आ गया है, इसी तरह चलते रहा है। ठीक है, तो क्या है, तो क्या लिख देंगे, इसमें लिख दीजिएगा कि कोई भी पद निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, चलते रहता है, चलेगा अनंत तक, निश्चित नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि अनंत तक ही चलेगा। तो क्या लिखेंगे, q के रूप, अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहीं पर बना दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार दिया हुआ है। बार दिया मतलब कि
फिर से यही संख्या आएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ठीक है। इसका मतलब बार का मतलब क्या है कि फिर दोबारा यहीं से शुरू होगा 1 से। तो क्या लिख देंगे कि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, एक ही रूप में आएगी बार बार। तो अतः क्या लिख दीजिएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको उठा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। हो गया, पूरा अंत हो गया इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, इसी तरह का वीडियो आपको जल्दी सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। पूरा 1.4 का अब अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन चैप्टर 2 का, बहुपद है चैप्टर 2, ठीक है। ठीक है।